हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अटल विद्या ज्ञान में। दोस्तों, आज हम देखेंगे संख्या पद्धति, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन ले आए हैं। इसके बाद हम और आगे के प्रश्न लाएंगे। तो दोस्तों, देखते हैं, शुरू करते हैं। तो आज का प्रश्न है, प्रथम 4 आभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि प्रथम 4 आभाज्य संख्या वे संख्या कहलाती हैं जिनमें स्वयं और एक के अलावा किसी और से भाग ना जाए, वो क्या कहलाती आभाज्य संख्याएं। तो इसमें एक को ना तो आभाज्य संख्या है और ना एक को आभाज्य संख्या नहीं मानते हैं। तो दोस्तों, प्रथम आभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7। प्रथम 4 संख्या, इनका योग क्या है। तो दोस्तों, इन्हें हम जोड़ देंगे तो क्या करेंगे, 3 2 5 और 5 10 + 7 बराबर 17। तो इसका आंसर कितना आया, 17 इसका सही है। तो हमें आशा है ये प्रश्न आपको समझ में आई होगा। तो अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संख्या 5 8 4 3 5 6 में अंक 5 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इसमें हमें क्या करना है कि 5 के पहले स्थानीय मान ज्ञात करने हैं कि कौन कौन सी संख्या 5 किस किस स्थान पर 5 का स्थानीय मान है। फिर उनमें से 5 के स्थानीय मान को घटाना है, तो जोड़ना है, सॉरी दोस्तों, योग करना है। हमें ध्यान नहीं दिया था, यहाँ पर योग लिखा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम संख्या लिख लेंगे 5 8 4 5 6। तो दोस्तों, इस संख्या में हम 5 का स्थानीय मान का 50 होगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना होगा, जितनी संख्या हैं उतने ही जीरो लिखेंगे। 1 2 3 4, तो 5 1 2 3 4, हाँ हो गया। तो दोस्तों, इसमें से 1 घटा देंगे, तो हम यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4 में से 50 को घटा दो, तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचा है 4950। तो यही अपना आंसर होगा। आशा है ये भी आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। इसमें दोस्तों हमें बताना है कि जो ये 9680 गुणा 10 गुणा 14 गुणा 0 गुणा 8 का मान क्या है। तो दोस्तों, देखने में ये संख्या वो काफ़ी लंबी लग रही है, लेकिन जब किसी संख्या में 0 का गुणा होता है तो इसका पूरा का पूरा सवाल 0 हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक 0 है, तो जब 0 को गुणा किसी भी संख्या में हो तो बाकी संख्या का आंसर भी 0 ही होता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। अंक 4 0 2 4 तथा 1 से बनने वाली सबसे छोटी से छोटी 5 अंकों की सम संख्या कौन सी होगी। तो दोस्तों, सम संख्या बनाने के लिए हमें सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि पीछे 0 2 4 6 8 ही होंगे, और सबसे छोटी सबसे आगे कौन सा अंक होगा, सबसे आगे होगा 1। तो दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1, तो क्या बनेगा 1, फिर 0 ले लेते हैं, फिर 2 ले लेते हैं, 4 और नहीं यहाँ पर 7 और फिर 4 आ जाएगा। तो 5 अंकों की ये सब में छोटी संख्या बन गई। यदि यह बड़ी संख्या बोलते तो हम ऐसे बनाते कि 7 4 2 0 1, यह सबसे बड़ी संख्या हो गई। और अगर सम संख्या बोलते तो 1 यहाँ नहीं होता, 1 यहाँ हो जाता। तो आशा है आपको समझ में आई होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संख्या
476 गुणे 198 गुणे 359 गुणे 242 के इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यह देखने में काफ़ी ज़्यादा कठिन सवाल लग रहा है, लेकिन वास्तव में उतना ही सरल है। तो इसके लिए हमें एक छोटी सी ट्रिक लगानी पड़ती है। वह ट्रिक यह है कि जो ये अंक यह 6 दिया है, 6 लिख लेंगे यहाँ पर। यहाँ से 8 है तो गुणा 8 लिख लेंगे। यहाँ पर 9 है तो गुणा 9 लिख लेंगे। सभी का इकाई अंक हम लिख लेंगे। यहाँ पर हम सभी का इकाई अंक लिख लेंगे। फिर इसका गुणा कर दो, 9 दूनी 18। तो 18 में जो इकाई अंक कितना है 8 लिख लिया। गुणे 8 में करो 8 64, 64 के कितने लिखेंगे 4 लिख लेंगे। 4 गुणा 6 में करो 6 चौको 24, तो 24 के हम कितने ले लेंगे 4। तो जो आता है उसके इकाई अंक में ही उसका इकाई अंक का गुणा करते जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा 4, इसका सही उत्तर होगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 6 है कि 15,042 अंक में 5 और 4 का स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें 5 और 4 का स्थानीय मान ज्ञात करना। 4 का स्थानीय मान होगा 40 और 5 का होगा 5,000, 5,000 नहीं सॉरी। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसमें से अंतर ज्ञात करना है। हाँ, तो इसमें से 40 घटा देंगे, 0 6 और यहाँ पर 9, यहाँ पर 4। सही उत्तर होगा 4,960। तो दोस्तों आशा है आप सभी को समझ में आई हुई, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।